डर गई, डर गई, डर गई, डर गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और कुछ खबरें सियासी मैदान से। पाकिस्तान में 27वीं तरमीम और कुछ ही दिन पहले आपने सोहेल आफरीदी जो नए वज़ीर आला बने खैबर पख्तूनख्वा के, उनका एक जो लफ्ज़ है इश्क़ इमरान, वो सुना होगा। और उसमें यकीनन बहुत सी बातें भी हुई, तज़िये भी हुए और लोगों की जो वालिहाना मोहब्बत है और इश्क है इमरान खान से, उसके भी चर्चे हुए और बार बार इजहार भी किया गया। लेकिन आज एक ऐसी मजे की चीज मैंने सुनी है कि मैंने आज चले आपके साथ भी शेयर करता हूं। और कोई ऐसा राज भी नहीं है, क्योंकि 2-2.5 साल से हम वही उसी वजह से ही सारे इकदाम होते हुए हम देख रहे हैं। वो क्या इकदाम हैं, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक तो ये व्लॉग एंड तक देखें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मकसद ये होता है बोलो पाकिस्तान की खातिर। कोई भी सियासतदान, कोई भी, इवन हमारे जो फौजी इस वक्त कुर्सियों पे मौजूद हैं, अगर वो भी कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर कोई कदम उठाएंगे तो यकीनन मैं उनके लिए जरूर बोलूंगा। और इशू टू इशू उस पर बात होगी। ये नहीं है कि अगर कोई झुकाव अगर किसी एक तरफ दिखा दिया है तो वो झुकाव सदा का ही उस तरफ हो गया है, तो ऐसा नहीं है। जो भी बात होगी वो इंशाल्लाह ताला बामकसद होगी और पाकिस्तान की हमायत में बात होगी। और इस वक्त जो 27वीं तरमीम है ये यकीनन पाकिस्तान की हमायत में नहीं है, और ये खौफ इमरान, इश्क इमरान की बात हुई तो ये खौफ इमरान में इतने पापड़ बेले जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा 8 फरवरी को जो इतना बड़ा एक समझ लें कि इंतखाबात के जरिए जो इनकलाब आया, वो खौफ इमरान की वजह से कि इमरान आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या किया जाएगा, तो उसके नताइज बदल दिए गए। इसके बावजूद कि आप सदाकत, इमानत, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो हल्फ है, आपने जो तहिया किया हुआ है पाकिस्तान को एक रियासत मदीना नहीं बल्कि आपने लफ्ज दिया रियासत तैयबा, यानी आपसे मुराद हमारी इस्टेब्लिशमेंट और खसूसी तौर पे हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं। लेकिन चलें, एक कोई आम सहाफी बात करता या कोई आम बंदा बात करता वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो सहाफी भी है और इस्टेब्लिशमेंट के जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनके क्या क्या इकदाम, सियासतदानों के क्या क्या इकदाम किन की वजूहात के ऊपर होते हैं, वो शख्स जानने वाला अगर वो बात करेगा तो वो यकीनन एक तो थोड़ी सी इसकी तस्दीक भी हो जाएगी कि वाकई ये जो कुछ हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है। नजम सेठी साहब जो अपना शो करते हैं समा टीवी पे, वो जरा उनकी ये बात सुने कि ये सारी 27वीं तरमीम जो है वो क्यों हो रही है, और उसके बाद फिर हम भी बात आगे बढ़ाएंगे। लीजिए सुनिए। जी, मेरा ख्याल अभी किसी ने सोचा होगा तो मैं कह ही देता हूँ। कल को अगर कोई डील होती है इमरान खान के साथ, अच्छा, तो फिक्र की बात ही कोई नहीं। इमरान खान ना फील्ड मार्शल को हाथ लगा सकेगा, ना ये सब लोग जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा। ओह माय गॉड, ये तो आपने खैर का पहलू निकाल लिया। मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है। पहले तो ये डर था ना खान ने आगे चुक देना, सारा चुक देना, अब नहीं छोड़ना, उन्हें भी फड़ के ला जाना, उन्हें भी करना है, भी करना, वो भी करना। तो अब तो इसके बाद तो अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक, उनको तो कोई नहीं हाथ लगा सकेगा, फील्ड मार्शल साहब को। और खान साहब आ भी जाते हैं इलेक्शन, ठीक है ना, तो ये कांट डू एनीथिंग, 2/3 लेके आ जाते हैं। फिर जी, आप भी जाते हैं अगर खान साहब तो ही कांट डू एनीथिंग। तो ये असल मामला है आसिम मुनीर साहब की। हम तो अच्छा, और इंडिया के खिलाफ जो उनकी जो परफॉर्मेंस है इसमें कोई दो राय नहीं है, जो हमारी माशाल्लाह पाक फौज ने किया। और ये एक अलग मौजू है कि वो सारी जो हम बात करते हैं एयर मार्शल साहब की, या जो एयर जो हमारे पायलट्स थे जिनका कारनामा की वजह से वो 7 जहाज या 6 जहाज गिरे, लेकिन वो सारी क्रेडिट जो है वो भी अपने पर तले लेना चाहते हैं। लेकिन चलें उसको छोड़ दें, इसी पे फोकस रखते हैं कि खौफ इमरान कितना ज्यादा तारी कि इमरान खान जी आ गया तो उन्हें तो साडा बेड़ा गर्क कर देना है और ये कर देगा वो कर देगा। बल्कि उससे पहले
जब अभी रजीम चेंज नहीं हुआ था, आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा कि हमें ये खदशा था कि अगर इमरान खान आ गया तो वो तो फिर हमारा सारा जो है वो सही मानों में इंड से इंड बजा देगा। या ख्वाजा आसिफ ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि अगर जो फला जज अगर आ गए, जो सीनियर थे शाह साहब, तो अगर वो आ गए तो उन्होंने तो 8 फरवरी के इलेक्शन खोल देने, तो अगर इलेक्शन खुल गए तो फिर हमारे तो फिर वो सारे पोल खुल जाएंगे जो फॉर्म 47 में जो हमने चेंज किया हुआ है। यानी बिल्कुल बरमला ये जो खौफ का इजहार है वो पहले लोग भी कर चुके हैं, लेकिन आज जो एक हिफाजती बंद बांधे जाते हैं ना, जैसे सैलाब में कि इधर भी डक्का लगाओ उधर भी लगाओ, आपने देखा कंटेनर के कंटेनर कोई आवाज देता है। अभी ये जो टीएलपी की तरफ से वो एक कॉल दी गई थी, अभी वहां उनका काफिला लाहौर से चला है, इस्लामाबाद में उन्होंने पूरा कंटेनर स्थान बना दिया है। तो इतना खौफ है, क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके कि इन लोगों को खौफ इस वजह से होता है कि इनकी बुनियाद अवाम में नहीं होती। ये चाहे कितनी कठपुतलियां ले आए, मरियम नवाज साहिबा हर चीज के ऊपर अपना इश्तिहार छाप दें, बल्ले बल्ले करा दें, लेकिन उनको पता है, लाने वालों को भी पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। मियां साहब, जरदारी, सारे जो भी इस वक्त जो हुक्मरान है, आज भी पूरा टिल लगा लें, पूरी कोशिश कर लें, आज भी वो मीनार पाक में पूरा जलसा वो भर नहीं सकते। तो ये सारी हकीकतें उनके सामने। 8 फरवरी को तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। इनकी आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई कि ये क्या हुआ है। हमने तो सारा निशान भी ले लिया, गिरफ्तारियां कर ली, और उसके बाद एक ये कानून साजी करने के लिए जो मखसूस नशिस्तें थी वो ले ली। फिर अभी उमर अयूब को और शिबली फराज को और दीगर एमएनएस को, साहबजादा अहमद रजा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया, बहुत सी गिरफ्तारियां, एफआईआर। इतना खौफ है यार, ये तो मुझे अफसोस हो रहा है यार कि इतना कोई बुजदल जो है हमने कभी जर्नैल नहीं देखा होगा। ज़ियाउल हक भी इतना शायद बुजदिल नहीं होगा, मुशर्रफ भी इतना बुजदिल नहीं होगा। चले उसने ठीक है एक बुजदली की थी, या जो जाने वाले उन्होंने उससे ज्यादा बुजदली की थी। वो दोनों एक दूसरे से डर रहे थे, उसने उनको मुल्क से निकाल दिया और उन्होंने भी भागने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो स्टोरी अलग थी। लेकिन इस बार जो स्टोरी है, लोग अगले सारा कुछ उन्होंने पूरा टार्चर कर लिया। किस किस कदर इद्दत में निकाह के केस की हियरिंग्स में जो इमरान खान के सामने उनके साथ जो गुफ्तगू या जो प्रोसीडिंग्स होती रही, क्या कुछ नहीं कहा वहां पे, और खबर मनी का आ गया कहीं ना कहीं से। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देख ली, साइफर केस बन गया, वो बिल्कुल उसकी कोई बेस नहीं थी। और अब जो केसेस उनके ऊपर हैं वो उनकी जमानत के केसेस ही नहीं लगाए जा रहे। तो उन्होंने अदालत जो है वो जजेस को किया, वहां पे डक्का लगाया, फिर अब आईनी अदालत बनेगी आईनी बेंच की जगह। फिर ये 27वीं तरमीम में 243 हमारे, जब तक मैं नौकरी से उतर भी जाऊं तो मुझे कोई हाथ ना लगाए। तो ये भी एक और बात उन्होंने कही सेठी साहब ने कि अब बहस ये चल रही है कि हमारे जो सियासतदान है आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, वो ये कह रहे हैं कि पाजी तुसी ते अपने वास्ते तो इतना बंदोबस्त आप कर रहे हैं, तो हमें वैसे ही छोड़ रहे हो, हमें कल हमें पकड़ ले। यानी इतना खौफ है इमरान खान का कि वो भी चाह रहे हैं शहबाज शरीफ कि हमें, अगर हम वजीर आजम ना भी रहे तो हमें भी इस्तिस्ना हासिल हो जाए, हमें भी कोई हाथ ना लगाए। सदर जरदारी, उसकी भी एक ख्वाहिश है कि हमें भी इनके मुतालबे देखें। अवाम के लिए इनकी कोई सरोकार नहीं है कि ये सरदर्दी ये कोई दिखाएंगे, ना ये अवामी है। ये तो एक अल्लाह का एक जिसले कि आजमाइश हम पे कह लें, मैं अजाब नहीं कहूंगा, ये आजमाइश हमारे ऊपर है। अल्लाह करे कि हम उस आजमाइश में पूरे उतर सकें और कोई ना कोई ऐसा तरीका निकले कि इनसे जान छूटे। लेकिन इनके बंदोबस्त देखें, जैसे वो फिरौन ने एक पाबंदी लगा दी थी ना, किसी ने कहा कि कोई लड़का पैदा होगा वो तुम्हें जो है चैलेंज करेगा, तो उसने पूरी जो एक उसकी आबादी थी या जहां जहां उसका जोर चलता था, कहीं भी बेटा या लड़का पैदा होना तो उसको कत्ल करवा देना। लेकिन वही बात कि मूसा उसके घर में जो है वो प्रवेश पाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अल्लाह ताला कोई भी सबब पैदा कर सकता है इंशाअल्लाह ताला। और हमारी दुआएं और हमारी अब देख लें कि वो जो फौजी जवान जो वतन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, इन बुजदलों के लिए तो नहीं दे रहे, यकीनन वतन पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। हमें उनको सलाम पेश करना है और इनके ऊपर
जितने भी हम इनकी मजम्मत कर सके वो कम है। और इनका बंदोबस्त देखें, इनका खौफ देखें कि इमरान खान, वो याद आ गया ना कि एक अच्छा खासा भला मोटा शख्स जो है वो, और एक पतला शख्स था, पतला थोड़ी सेहत में माड़ा था, वो दोनों की कुश्ती होगी और मोटे ने जो है वो माड़े को नीचे गिरा के उसके सीने में बैठ गया। लेकिन मोटा ये तगड़ा बंदा सीने में बैठने के बावजूद वो रो रहा है ऊपर बैठ के। तो इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि यार तुमने तो इसको नीचे गिरा लिया हुआ है, तुम्हारे पूरे काबू में है, फिर भी तुम रो रहे हो। उन्होंने कहा कि यार रो तो मैं इस वजह से रहा हूं कि जब इसने नीचे से निकलना है इसने मुझे ठीक ठाक फैंटी लगानी है। तो ये हमारे फील्ड मार्शल साहब का हाल है। 2-3 साल से इमरान खान उनके कब्जे में है, शिकंजे में है, टॉर्चर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रो ऐसे रहे हैं कि ये तरमीम ला, वो बंदोबस्त, अदालत, जज, अदलिया, मातहत, फौजी, ISI और क्या कहते हैं IG, हमारी हुकूमतें, कठपुतली हुकूमतें। तो उसके बावजूद ये रोना है, ये रोने के ये सारे आप नमूने देख रहे हैं, जिसका नजम सेठी साहब ने भी बिल्कुल बरमला नेशनल टीवी पे इजहार कर दिया। उनकी मेहरबानी चले, उन्होंने ये बात की है तो फिर ये बिल्कुल एक मोहर सब्त हो गई है कि आसिम मुनीर साहब आपका ये जो सारा बंदोबस्त है, और मुझे यकीन है जब तक अवाम के दिलों में आपकी इज्जत नहीं होगी, आप जितना भी बंदोबस्त कर लें, ये आइन में तरमीम क्या, कोई भी हुकूमत, मुझे ये पूरा ईमान है कि जो भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अवाम को पसंद ना आया, मैं समझता हूं कि ये सारी तरामीम जो है वो रद्दी की टोकरी में होगी। एक दिन यही जो सही तौर पे अवाम की इलेक्टेड असेंबली होगी वो इन्हीं तरमीमों को उठा के बाहर फेंकेगी, और जो सही रूह है आइन की वो बहाल होगी। चाहे तुम जितने बंदोबस्त कर लो, चाहे तुम जितने भी खौफ में तुम जुल्म भी कर लो, लेकिन एक ना एक दिन जीत उसी अवाम की होगी इंशाअल्लाह ताला, जो अवाम चाहेगी, जो उसके इक़दामात होंगे। बंदोबस्त में तो ये देखें, अब ये तस्वीर देखें कि अनवारुल हक काकड़ जो इनका कठपुतली था, और उसने पूरी धांधली जो 2008 में जो की थी वो उसमें सरे फहरिस्त था, उसका किरदार था, लेकिन वो बैठा कहां पे है ये देखें, सेनेट की अपोजिशन सीटों पे बैठा हुआ है, यानी वहां पे भी बंदोबस्त किया हुआ है। इतना खौफ है कि उधर भी बंदे फैला दिए हुए हैं कोई हुकूमत में। वो अब जो वजीर आला बना हुआ है सरफराज बुख्ती, वो पहले निगरान वजीर दाखिला बनाया गया, वहां से खौफ उनको था कि चलें इधर हम कर लेंगे, बलोचिस्तान में अपना बंदा भेजते हैं, उसको पीपल्स पार्टी में शामिल करवाए, और अब वो वहां पे पीपल्स पार्टी की तरफ से वो वजीर आला है, लेकिन है असल बंदा किसका वो हम सब जानते हैं। तो इतना खौफ है। फिर वो कामरान टेसोरी, वो पता नहीं कब से हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, वो सिंध का गवर्नर बना हुआ है, यही हाल है। और फिर ये माशाल्लाह हमारे शरीफ बरादरान, उनमें हम तो अभी भी उम्मीद करते हैं यार कोई याददाश्त वापस आ जाए, कोई दुआ करते हैं, कोई पुराना गाना ही सुना दो, जिस तरह नवाज शरीफ ने वो होता है बाऊजी कोई आवाजें निकालो यार, वो बाऊजी उनका निकनेम था, तो उनको बाऊजी करके उनका कोई दिमाग शायद वो क्या हो गया, गूंग हो गए हुए हैं, बिल्कुल फ्रीज हो गए हुए हैं। उनको आवाजें दें कि यार कोई खौफ कर लो भाई, कोई वोट को इज्जत दे लो, मुल्क को संवार लो, जो कुछ आपने वादे किए थे ये वक्त है। और बिलावल साहब क्या कहने कि हमने 243 मान लिया है, और आप जो वो NFC है उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारा हिस्सा है। तो ये हिस्से के लिए वो जो अपने मज़ारात के हवाले से बात करते हैं, जी हमारी शहीदों की पार्टी है, ये आप भी शहीदों की कदर कर रहे हैं। तो ये आप मिसाक जमहूरियत की जो बात करते हैं कि आईनी बेंच लिखा हुआ था या वहां पे आईनी कोर्ट बनने की बात की हुई थी, लेकिन और जो मिसाक जमहूरियत में लिखा था वो आप बिल्कुल आप नहीं जानते, भूले हैं। लेकिन खौफ है आपको भी खौफ है, यकीनन खौफ है। तो सलाम पेश करते हैं जी हम इमरान खान को, हम जितने भी यकीनन जो उनके इक़दामात थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर बात शुरू कर दूं तो 2 घंटे उनकी जो फजूलियात थी या जो उनके हमाकतें थी उस पर बात होगी, कर सकते हैं हम। लेकिन इस वक्त जो ऑन द फील्ड जो मामला चल रहा है, इस वक्त जो लोग जिनके सब कुछ अख्तियार में है लेकिन वो फिर भी अपने आप को बेख्तियार समझ रहे हैं, और जिसकी वजह से समझ रहे हैं, इसीलिए हम उसका जरूर उसकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं कि यार वाह
बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, लेकिन तुमने डट के कम से कम दिखा दिया है। और इनके जो खौफजदा चेहरे हैं, ये कभी पता नहीं कौन सी तरमीम ला रहे हैं, कभी कौन सी तरमीम ला रहे हैं। हर किस्म का पर्चा, हर किस्म की FIR, कातलाना हमले, सब कुछ करवा लिया, लेकिन आप डटे हुए हैं। इस वजह से मैं आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन कुछ जो आपके नीचे प्लेयर्स हैं, सोहेल आफरीदी, उस पर बात करेंगे कि वो कुछ ऐसी गलतियां वो करेगा कि वो ये ना हो कि 9 मई की तरह आप फिर ट्रैप में आ जाएं। वो मजदू वाला बयान आपने जो सोहेल आफरीदी से सुना है, उसको या तो अब उसको प्रूव करे, ये उसकी तहकीकात के लिए उसका ऐलान करे, या उसके लिए कोई बाज़ाब्ता तौर पे उसको संभालने की कोशिश करे या उस पर माजरत करे। क्योंकि पाकिस्तान की फौज के हवाले से पाकिस्तानी अवाम जो है वो जरा भी कोई दिल में मैल नहीं रखते। ये सारे सुन लें, पाकिस्तान की फौज जो हमारे बॉर्डर्स पे है, जो आज भी हमारे शाना बशाना है। हम तो ये बात करते हैं चंद जो इक़्तिदार पसंद और डरपोक किस्म के जो जर्नैल हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन जब हम सुनेंगे कि कोई हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मस्जिदों में कुत्ते बांधते रहे हैं और एक वजीर आला कह रहा होगा तो हम प्रूफ मांगेंगे भाई। तो या तो आप प्रूफ दें, कोई वहां पे इंक्वायरी करवाएं, वहां का कोई जिरगा बनाएं जहां पर वो मस्जिद थी, लोग ऐलानन कसमन ये कहें कि हाँ जी ये बात सही है। और फिर जिन्होंने किया है, या जाहिर है पूरी फोर्सेस की ये हमाकत नहीं, कुछ ना कुछ लोगों के इस किस्म के क्राइम होते हैं, फौज में भी ऐसे होते हैं। अब ये जनरल फैज को उन्होंने खुद ही बांधा हुआ है ना। बहुत से ऐसे क्रिमिनल हमारे अच्छे अच्छे इदारों में लोग होते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा क्रिमिनल माइंड, उसने इस किस्म की जो इंसान के खून की हुर्मत नहीं जानते, तो वो मस्जिद की हुर्मत का क्या ख्याल रखेंगे। हो सकता है उन्होंने काम किया हो, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी करें और फिर उसको मखसूस उन्हीं लोगों तक महदूद करें। सोहेल आफरीदी साहब, इस किस्म की गलती आपकी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। 3-4 दिनों से उनको मौका मिल गया है कि वो आपके ऊपर बमबारी कर दें, तो ये आप इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचाएंगे। जो लोग पहले ही बुज़दिल हैं, आप उनको हथियार दे देंगे कि नहीं ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। तो ये चीज आपको, ये तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं देगी। तो मोहतात रहे, आपको नहीं मिलने दे रहे। इतनी कितनी बार आपने बड़े एक अच्छा रवैया अपनाया है, कानून की बात की है, आइन की बात की है, हम कहा कि हम दीवारें फैलाने वाले नहीं हैं, बड़ी अच्छी बात लगी। आप अदालत गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बहुत अच्छी बात लगी। तो इस किस्म के जो काम होंगे, इस किस्म की जो आपके इक़दामात होंगे, उसको आवाम सराहेंगी। लेकिन आप एक ओपनली एक बात कर देंगे और पूरे इदारे के हवाले से इस किस्म की बात करेंगे, तो फिर बजाय लोग आपकी हमायत करने के आपके खिलाफ होंगे, और आपके खिलाफ होने की वजह से फिर तहरीक इंसाफ और फिर ये जो इस वक्त इमरान खान कुर्बानी दे रहे हैं, ये आप लोग उसको जाया कर देंगे। तो मेरी ये आपसे ये एक गुजारिश कह लें, क्योंकि अब जो मामला है काफी एक हाइप के ऊपर है, एंडिंग आखिरी 10 ओवर चल रहे हैं। खौफ ज़दा जो है वो हो सकता है आउट भी हो जाए, खौफ के साथ ही बंदा आउट भी हो जाता है, तो हो सकता है ये खौफ की वजह से हिट विकेट हो जाए। तो इस दौरान आप अपनी कम से कम लाइन और लेंथ तो ठीक कर लें। क्रिकेट की जबान में बात कर रहा हूं, आप लाइन और लेंथ सही करें, आप जो है वो थोड़ा सा अकल को हाथ मारें आसान जबान में। तो ये आज का वीलॉग था। जरूर अपने कमेंट्स दें, मैं तो कह के आपसे गुजारिश करके अपने कमेंट्स देंगे, उसके ऊपर मैं फिर बात करूंगा, आपसे बात सुनूंगा। तो ये एक हमारा एक पब्लिक एक प्लेटफॉर्म है, ये मैं किसी धड़े की बात नहीं कर रहा। जो चीज अच्छी लगेगी, किसी की भी अच्छी लगेगी, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे पाकिस्तान की खातिर, प्यारे पाकिस्तान की खातिर। तो इसको सब्सक्राइब भी करें, आगे भी पहुंचाएं, और जो भी कोई कमी कोताही मुझ में देखे तो जरूर लिखें। नए व्लॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।